हम सब लोग विदिशा संसदीय क्षेत्र से आए हैं। हमारे क्षेत्र की सांसद सुषमा स्वराज जी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। हम विदिशा की मूलभूत समस्याओं को लेकर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन और धरने और सत्याग्रह के माध्यम से उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि विदिशा के गरीबों की मूलभूत समस्याओं पर विचार करें। आज 20 दिन के एक सत्याग्रह, जल सत्याग्रह भी हमने किया। एक लंबे आंदोलन के बाद उन्होंने आज हमें आमंत्रित किया और आज उन्होंने हमारे विदिशा शहर की जो हमने 15 मांगे रखी थी उनके समक्ष उन्हें स्वीकार कर लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वे लिखित रूप से इसका आश्वासन हमें देंगी और इन गरीबों की, हमारे शहर की पूरी मूलभूत समस्याओं पर गंभीरता से उदारतापूर्वक विचार करेंगे। ये कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो क्या मुख्य कुछ समस्याएं आप बताएंगे उनके बारे में? थोड़ा ऊँचा बोलिए। मुख्य समस्या हमारे विदिशा में जैन महाविद्यालय की थी कि जैन महाविद्यालय का अनुदान बढ़ाया जाए जो एक प्राइवेट कॉलेज हैगा। दूसरा विदिशा के जिला अस्पताल से संबंधित थी कि विदिशा में डॉक्टरों की नियुक्ति बढ़ाई जाए। तीसरा गरीबों को राशन कार्ड दिए जाए। हमारे जो शहर के 400-500 गरीब लोग हैं जो बेसहारा निराश्रित हैं उनके राशन कार्ड दिए जाएँ। हमारे शहर के गरीबों को जो पट्टे दिए जाएँ, जो धूप से प्रभावित लोग हैं उन्हें रहने के लिए ज़मीन दी जाए। यहाँ पर जो लोग आए हैं इनकी ज़्यादातर समस्या क्या है? इन लोगों की समस्या ये है कि इनके पास ना तो रहने को कोई घर है, ना इनके पास खाने के लिए कोई राशन है, ना कोई रोज़गार है। अच्छा, और मतलब अब तक इनका क्या रोज़गार था कुछ? अब तक ये लोग मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। चूँकि नदी रोज़ इनके घरों तक आ जाती है, जब पानी के कारण वहाँ अतिवृष्टि मध्य प्रदेश में हो रही है, इस कारण ना तो ये अपना घर, जो झुग्गी बस्ती है, जो भी झोपड़ी है, उसे छोड़ के ना तो वो मजदूरी करने जा पाते हैं और ना अपना जीवन यापन कर पाते हैं। खुले आसमान के नीचे रहकर ये लोग तमाम बीमारियों से भी पीड़ित हो गए हैं। और ज़मीनें इनके पास नहीं हैं? ज़मीनें नहीं हैं। आज उन्होंने आश्वस्त किया है कि उन्हें ज़मीनें दी जाएंगी। तो 2006 से परेशान है कि आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह राठौर। मैं आनंद प्रताप सिंह, मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र से हूं और प्रॉपर विदिशा में हम लोग निवास करते हैं। हमारी सांसद आदरणीय सुषमा स्वराज जी हैं और विदिशा लगातार समस्याग्रस्त है। यहाँ के ये गरीब लोग जो आज सत्याग्रह करने या जंतर मंतर पे आए हैं, जंतर मंतर पे ये लोग जो आए हैं, ये इनके पास ये भूमिहीन है, आवासहीन है, इनके पास रोजगार नहीं है, खाने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और इस डिमांड को लेके, इस मांग को लेके हमने यहाँ सत्याग्रह के माध्यम से सुषमा स्वराज जी तक अपनी ये बात पहुँचाई है कि इन लोगों को आवास दिया जाए, उचित व्यवस्था इनके रोजगार की जाए, इनको रहने के लिए, खाने के लिए इनकी व्यवस्था की जाए। इस डिमांड को सुषमा स्वराज जी ने माना है और उनने ये लिखित आश्वासन के रूप में हमको दिया है, देने का वादा किया है कि ये सारी डिमांड इन लोगों की मानी जाएंगी, इनको इनका उचित अधिकार दिया जाएगा, इनको पट्टे दिए जाएंगे, रहने के लिए आवास दिया जाएगा, खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, राशन कार्ड बनाए जाएंगे और इनको विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन इनको प्रदान की जाएगी। तो ये अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक प्रशासन की अनदेखी के कारण, शासन की अनदेखी के कारण ये लोग इन सब सुविधाओं से महरूम थे, इन्हें सुविधाएं नहीं प्राप्त थी। बारिश होने में इन लोगों का आवास घर जो है वो डूब जाया करता था, जहां ये कच्चे घरों में रहते हैं। आज इसी व्यवस्था को लेके लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बात उठाते रहे और जब ये बात कहीं किसी तरह से नहीं मानी गई तब हमने सत्याग्रह जंतर मंतर पे करने का विचार किया और आदरणीय सुषमा स्वराज जी के कानों तक ये बात पहुंचाई और उनने हमारी इस बात की डिमांड को हमारी माना है। तो वहाँ पर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है वो इनको मिल रहा है क्या? नहीं, वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम है, वो चूँकि जॉब कार्ड के माध्यम से मिलती है और जॉब कार्ड जो है वो ग्रामीण इलाकों में बनाए जाते हैं, शहरी इलाकों में जॉब कार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है और इसलिए जो है वो चूँकि किसी गांव से नहीं है, शहर में, प्रॉपर शहर में रहते हैं, तो शहर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये भी जो बीपीएल कार्ड है इनके पास? ना, बीपीएल कार्ड भी नहीं है इनके पास। यही हमारी मुख्य मांग थी कि चूँकि बीपीएल राशन कार्ड इनके पास नहीं है, इनका कहीं नाम ही दर्ज नहीं है, इनको जो है किसी तरह की शासन से कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यही हमारी मांग थी, यही हमारी आवाज़ थी, जिसको हमने आज यहाँ सत्याग्रह के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास किया और इन लोगों
लोगों की तकलीफ को हम लगातार शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। और आज ये स्थिति है कि ये लोग जो है बेघर बेसहारा लोग हैं और किसी तरह की कोई सुविधा इनको शासन की प्राप्त नहीं हो पा रही है। सब नादन भाई है, सब हमारे पास ना राशन कार्ड मिले, ना घर मिले, ना द्वार मिले, पन्नी में रहते हैं नदी के किनारे में। 2 बार बाढ़ निकल चुका, 20-25 साल से रह रहे साहब, ना जंगा ना खेती ना किसानी, कुछ नहीं है रहने का साहब, ना खाने पीने मजदूरी करके खाते हैं, मजदूरी में पूरे नहीं पड़ता साहब, वहीं यहाँ से भगाते उधर से भगाते इधर, वहीं रहते हैं साहब हम लोग। कहाँ पर रहते हैं? मेल घाट पे रहते साहब। मेल घाट पर विदिशा। अच्छा, तो पहले आप क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते साहब, यहीं मांग खाते मजदूरी करते थे साहब। अच्छा। महल घाट पे ही रहते थे। अच्छा। विदिशा में। तो अभी आप राशन वगैरह कैसे? कुछ भी नहीं है साहब हमारे पास। नहीं मतलब राशन सरकारी दुकान से मिलता है आपको? नहीं मिलता साहब, कुछ है नहीं हमारे पास, तो कैसे मिलेगा साहब? कोई कार्ड नहीं है? कोई कार्ड नहीं है साहब। और जो वेतन है सरकार की तरफ से कि मिलेगा आपको इतना, वो मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता साहब, कुछ भी नहीं मिलता, होता कुछ तो मिलता है नहीं तो क्या मिलेगा साहब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 4 बच्चे हैं साहब। और आपके पति क्या करते हैं? पति ये है इधर ही है? हाँ। अच्छा, वो भी मजदूरी करता है? वही मजदूरी करता है साहब। सब अलग अलग हैं साहब, 4 ही बच्चे। सुधा साहब है साहब, 25-30 साल से अलग हैं बच्चे साहब, कोई भी नहीं है बच्चे के, बाप के नाम घर की आपको कैसी समस्याएं आती हैं? बाप के नाम की नहीं है तो ससुर के नाम के नहीं, तो बाप के भी नाम के नहीं, बच्चे के भी नाम के नहीं है साहब, कुछ भी ना कुछ मिला साहब, ना कुछ है। जैसे घर की समस्याएं कैसे आती हैं आपको? साहब घर के समय में क्या है, खा नहीं पाते, पल नहीं पाते साहब, कुछ हो मजदूरी मिले तो खा पाते साहब, मजदूरी नहीं मिलते तो भूखे प्यासे पड़े रहते साहब, क्या करें साहब, यही है। आपका शुभ नाम? क्या नाम? जखोर लाल। जखोला? हाँ जखोर लाल। जखोर लाल? हाँ जखोर लाल। कहाँ से आए आप जखोर लाल जी? विदिशा से। हाँ। क्या समस्याएं रही हैं वहाँ? ये समस्या सब पानी में डले रहते हैं, टपरी मिपरी ये पानी में डले रहते हैं, पानी में नहीं बह जाता है, हवा चलती है तो फट जाती है, उखड़ के गिर जाती है, पानी में डले रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, मजदूरी करते हैं, जब खाने का मिलता है नहीं तो बस डले रहते हैं। तो आप और न्यारे बाल बच्चे हैं तो आज से 25-30 साल से न्यारे बेबी लगन हो गए, बिल्कुल खाने का मुताक पड़ रही है साहब को, क्या करा। सरकारी राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है साहब। तो राशन कहाँ से लेते हैं? नहीं मिलता कुछ भी नहीं। राशन कहाँ से खरीदते? कौन सी दुकान से राशन खरीदते? नहीं खरीदते साहब, है ही नहीं है तो नहीं, मजदूरी करके मोल, मजदूरी आपकी करी तो वहाँ से मोल ले लेते हैं। मोल कौन सी दुकान से लेते हो? सरकारी दुकान से या जो बढ़िया की दुकान? नहीं ऐसे ही चाहिए, ऐसे ले लेते परचून की दुकान से। क्या रेट है वहाँ पे? गेहूँ का रेट क्या है? गेहूँ का 1400, 1500, 1300, 1700, 8 ले लेते हैं। और जो रोजगार मिलता है आपको जो सरकार का है? नहीं कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। रहने में कैसी समस्याएं होती हैं? साहब बिल्कुल टपर ऐसी झुग्गी लगा ली, ऐसी किसी में डले रहते हैं, नहीं ऐसी गिर जाती है तो फिर डले भी रहते हैं। फिर पोत भी हो गया, 20 साल का 18 साल का लड़का पोत हो गया, ऐसी फिर बाढ़ आ गया तो उसमें उसी में मर गए। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanian@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।
नाम क्या आपका? सबको कहाँ से आए हैं आप? विदिशा से, नौलखी से। अच्छा, क्या समस्या रही है आपकी? हम बस्ती में ऐसे हैं, पानी कीचड़ तो है कि 2-3 खेप पानी लाते हैं तो 2 बार गिरते हैं, जब 1 खेप पानी ला पाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, मुर्दे गड़ते हैं रास्ता में, और ना तो मेरे का पैसा मिले, और ना पट्टो है ना परमट है, और पेंसिल भी नहीं मिले, कछू भी नहीं मिले। विकलांग हूँ मैं, आधी जिंदगी निकलने वाली है मेरी। क्या विकलांगता आपको? पैर खराब है। अच्छा, तो रोजगार आपको कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। पति क्या करते हैं आपके? है पति हैं? मजदूर हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। और बच्चे कितने आपके? 1 लड़की है। 1 लड़की है। तो वो स्कूल जाती है? नहीं पढ़ पाती। क्यों? पैसे ही नहीं मिले, अच्छा, पेट ही नहीं भर पा रहे, कब पढ़ाएंगे? कीचड़ भी हो रहा है तो। अच्छा, राशन कहाँ से लेते हैं आप? बाजार से लेते हैं। कितने रुपए किलो है आटा? आटा कितने? 17 रुपए किलो। हाँ, 90। और दाल कितने रुपए किलो है? दाल भी 80-100 रुपए किलो है। और आपका जो है महीने में कितना खर्चा आता है खाने का? खाने को तो सब जितना कमाते जाते हैं, फिर दिन आटा लाते हैं तो कोई पता भी नहीं चलता। फिर दिन ला रहे हैं हम आटा 2 किलो 4 किलो। अच्छा, और जो सरकार की तरफ से वो क्या क्या सहूलियतें मिली अब तक? कार्ड मिला है? कुछ भी नहीं है साहब। तो आप इसके लिए कहीं गए? आपने गए थे नगर पालिका, गए थे, नगर पालिका ने भगा गए थे, तो हम आ गए, जब से बनवाया ही नहीं है। ना पहचान पत्र, ना मेरे का पेंसिल मिले। और रहने के लिए किस तरह से आपका प्रबंध है वहाँ पर? बाढ़ में रहते हैं साहब, बीच नदी में। अच्छा, आज जाए नदी तो रात के ही मर जाए, कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी को। बोलिए, आपका नाम? अमोली। कहाँ से आए आप? जी सर। कितनी उम्र कितनी है आपकी? क्या समस्याएं रही हैं? समस्या ये पैर एक हाथ मतलब बीमारी में कुछ मार गया। तो बीमारी के अंदर आपको अस्पताल वगैरह गया वहाँ पर? कुछ मदद नहीं है। हैं? कुछ मदद नहीं है। अच्छा। क्या बीमारी नहीं है बीमारी। अच्छा, मतलब मुझे नहीं है। और क्या क्या समस्याएं आती है आपको? ये समस्या परेशानी है साहब। किस तरह की परेशानी है? ना मजदूर कर पाना कछु, मतलब लड़कियों की शादी नहीं कर पा, मांग खा रहे हैं, वो लड़की निकाल रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं? राशन कार्ड है? राशन कार्ड है? BPL है? नहीं है। और कुछ रोजगार भत्ता मिलता है? कुछ नहीं है। वृद्ध पेंशन योजना? नहीं मिलती। आपका शुभ नाम? खूब सिंह दांगी। आप क्या करते हैं? खूब सिंह किसान है साहब हम। अच्छा, आपको कहाँ से आए हैं? हम विदिशा से आए साहब, MP में है हमारा विदिशा, और हमारी सुषमा जी वहाँ की सांसद हैं, और शिवराज सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? समस्या साहब, पहली बात तो हमारे जो मजदूर आप दिखाई रहे हैं, ये सब जो मजदूर आए हैं, जो हमारे सब पीड़ित हैं ये लोग, ना तो इनके पास कोई मकान है, ना इसके पास कोई राशन कार्ड है। किसानों को किस किस तरह की समस्या? किसानों की हमारी साहब कम से कितनी ज़मीन है? हमारे पास कम से कम 10-11 बीघा ज़मीन है। अच्छा। हाँ, और हमारी आज से कम 3 साल से हमारी बरसात के कारण से फसल खराब हो रही है। अच्छा। लेकिन आज तक हमारे यहाँ शासन और प्रशासन ने आज तक ना तो कोई 3 साल में सर्वे कराया, और ना हमने बहुत दिन से हम ये आंदोलन भी कर रहे हैं, हमारी मांग भी रख रहे हैं, प्रशासन के समक्ष भी रख रहे हैं, शासन के समक्ष भी रख रहे हैं, तो आज तक कोई ऐसा मतलब आश्वासन नहीं मिला, और ना हमारी कोई सर्वे की ऐसी। तो आपको सालाना इनकम कितनी आती है खेती में? सालाना आपकी कितनी होती है आय? अरे थोड़ी सी होती है साहब, सालाना 10-15 पूरा की सालाना आय। नहीं, मतलब आपका जो सालाना आय है और जो खर्चा आ रहा है उसमें क्या हिसाब है उसका? साहब हमारा उसमें काकई वो गुजारा ही नहीं होता है साहब, जितनी हम लागत लगा देते हैं उतनी हमारी लागत ही नहीं निकलती है। बरसात से हमारी फसलें बिल्कुल गल चुकी, खेत में खराब हो गई, कटने की स्थिति में नहीं है। किस तरह की फसलें आप ज़्यादातर उगाते हैं? किस तरह की फसलें उगाते हैं ज़्यादातर? हम सोयाबीन की फसल पैदा करते हैं साहब हमारे विदिशा क्षेत्र में। अच्छा, और उसकी बिक्री कहाँ करते हैं? बिक्री हम विदिशा ही में करते हैं, विदिशा ही मंडी है हमारी, विदिशा जिला है हमारा। अच्छा। हाँ, वहीं बेचते हैं, लेकिन जो बरसात से जो
पानी से जो हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसमें हमें इतनी भी उम्मीद नहीं है कि मतलब कम से कम हमारी लागत जो हमने लगा दी है वो निकल आए। अच्छा, आपने कभी बैंक से लोन वगैरह लिए हैं? लिया है, लोन भी है साहब, लोन भी हम लेते हैं, लेकिन लोन भर नहीं पाते हैं किसान लोग हैं, तो फिर उसे डबल से मिलता नहीं। कितने का लिया हुआ है? लिखते कोई 50,000 का लेता है, कोई 1 लाख का भी लेता है। आपने कितने का लिया? हमने कम से कम 1 लाख रुपए का लोन लिया था। अच्छा। हाँ, और हम भरने का जो हमारी फसल आती है जब हम भरते हैं। तो ब्याज दर क्या थी उस पे? ब्याज दर तो वैसे तो मार्च तक बता शासन ने हमारे यहाँ ये नियम है शासन के कि मार्च के पहले कह रहे अगर आप भरोगे तो कह रहे कि आपका 0% ब्याज लगेगा, जो कि किसान की फसल मार्च के बाद में आती है। मार्च में बाद में आती है, तब तक इनकी जो रहती है वो सब खत्म कर तो अर्निंग ही नहीं होती। हाँ, नहीं होती है, तो हमें तो मतलब 2, 2.5 और 3% का ब्याज हमें देना पड़ता है। महीने का कि साल का? साल का। साल का ये हाँ, 2.5-3%। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है कि कौन सा बैंक से? सोसाइटी जो हमारी जो एग्रीकल्चर, हाँ, जो सोसाइटी है हमारी, उससे हमें ये लोन मिलता है, और KCC भी बन जाते हैं हमारे। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको? और दिक्कतें आप सड़कों के बारे में भी, सड़कें भी हमारे यहाँ 5-15 साल हमारी कराखेड़ी पंचायत है, विदिशा कराखेड़ी पंचायत, वहाँ भी सड़क आज 15 साल से सड़क नहीं बनी। शिकायतों पर शिकायतें मांग भी रखी हमने शासन प्रशासन, लेकिन आज सड़क ऐसी है हमारे गाँव की सड़क कि अभी आप जाओगे तो उससे निकल नहीं पाओगे। और ये सब प्रशासन ने मालूम भी है, शासन ने भी है। 10 किलोमीटर हमारा विदिशा से गाँव में, ज़्यादा दूर भी गाँव नहीं है। और हमारे यहाँ जो विधायक हैं और जो हैं संसद जी है, आज तक ऐसा कोई उस पर अमल नहीं किया, पहल नहीं करी गई। दाम आपको उचित मिल जाते हैं आपके सोयाबीन के? सोयाबीन तो दाम भी नहीं मिलते हैं साहब। 4,000 रुपये का कुंटल हम खरीद के बोते हैं। अच्छा। और हम जब बेचने के समय आता है हमारा, तो हमें 2,000 रुपये कुंटल बिकता है हमारा, और 1,500 रुपये कुंटल बिकता है। आज हम 4-4, 5-5 हज़ार का कुंटल खरीद के बोते हैं। आज 2,500 रुपये कुंटल खाद हो गया हमारा है, और डीजल देख लो आप, तो ऐसी हमारी बहुत हाँ 10-11 है। अब बताओ हम क्या करेंगे यहाँ, जहाँ से कोई मतलब राहत नहीं मिलती है शासन से हमें। शिवराज सिंह दूसरी घोषणाएं कर देते हैं, ये हो जा रहा है वो होएगा, होने जाने कुछ नहीं है। तब पब्लिक परेशान है। आज हम सत्याग्रह के लाने निकले हैं यहाँ से दिल्ली हैं, और हमारा जैसा सुषमा जी से मिलेंगे, हम सुषमा जी से जो भी हमें मतलब सहायता मिलेगी वहाँ से हम देखेंगे जो होएगा। आपका नाम? मेरा नाम जमाल खान है। आप कहाँ से आए हैं? विदिशा। क्या समस्याएं रही हैं? समस्या ये है सर के नाम से मुझे जो है नहीं मकान जो मिल रहा है वो मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त होंगे। कैसे क्षतिग्रस्त? कि आधी सीमेंट है और आधी मिट्टी है। ये अगर एक मुक्का अगर उसमें दीवार में मार दिया जाए तो दीवार आर से पार हो जाएगी। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जरा सी 8 बाई 8 के कमरे हैं। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को सुलाएगा कहाँ पर? आंगन जरा सा है, उसमें 3 लोगों के जूते चप्पल उतरना है। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से ये गुहार है हमारी कि हमें वो जगह देने के बदले, मकान देने के बदले जगह अगर दे दी जाए तो हम बहुत बेहतर समझेंगे। जो हमारा सामान वहाँ पर जो है, जो टपरा हमने डाल रखा है, वो सामान उठा कर उस जगह पे हम बना लेंगे। आप क्या करते जमाल जी? मैं मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा, तो आपके पास BPL कार्ड वगैरह है? BPL कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है। हाँ, BPL कार्ड है, राशन कार्ड है। BPL कार्ड है। अच्छा, और रोजगार भत्ता मिलता है आपको? रोजगार कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। मजदूरी है तो मजदूरी 8 दिन में, 4 दिन में मिलती है, कभी 3 दिन में मिलती है। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? मेहनत मजदूरी, मतलब तगाड़ी फेंकने का, ईंटों बनाने का ये काम करते हैं। अच्छा। हाँ। और वहाँ पर स्वास्थ्य की आपको कैसी स्वास्थ्य की सहूलियतें हैं? हमें स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी दूर पड़ता है। अच्छा, कितनी दूर पड़ता है? हॉस्पिटल पड़ता है कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा। और क्या नाम से अगर कोई बात, अगर ना आंगनबाड़ी है ना स्कूल है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, ना बच्चे जा पाते हैं। इतनी कीचड़ में बच्चे जाना, घुटने कीचड़ में, कभी कोई के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल के अंदर खाना मिलता है? कुछ नहीं मिलता। खाना भी ऐसा ही मिलता है, कभी 1 रोटी दे दी, कभी आधी रोटी दे दी। वहाँ की स्कूल की ये हालत है। और बेकार सब्जी आती है, बच्चे उस सब्जी को नहीं खा पाते। कहते हैं यहाँ पे घर पे अच्छा मिल जाता, हम चटनी से खा लेंगे वो बढ़िया, लेकिन दाल रोटी वहाँ की नहीं खा पाएंगे स्कूल की। बच्चों को स्कूल में ऐसा खाना मिलता है। भारत एवं समस्त विश्व को धर्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं
शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स।